Good morning, students. I, Dr. Viyeta Sharma from MLS Department, Modern Group of Colleges, Pandori Bhagat. Today we will study unicellular versus multicellular organisms. आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं और इनके कंपैरिजन पढ़ेंगे हम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ एन ऑर्गेनिज्म. अब ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन लिव ऑन इट्स ऑन, दैट इज़ कॉल्ड organisms. So first of all, unicellular organisms. Unicellular organisms क्या होते हैं? They are an organisms which are made up of only one cell. वो organism जो कि सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर organisms बोला जाता है. और ये organism बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं साइज़ में और इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन सी दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इनकी एग्जाम्पल में अगर हम देखें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो आ जाते हैं अमीबा, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर फंजाई एंड यूनिसेलुलर ईस्ट. मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इसमें आएंगे. So these are the images of unicellular organism. These all are the single-celled organisms. Next, we will proceed to multicellular organism. As the name suggests, multi means more than one. The organisms which are made up of more than one cell, they are called multicellular organism. An organism made up of two or more cells, they are multicellular organisms. इन ऑर्गेनिजम्स को हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, खुली आंखों से देख सकते हैं. जैसे कि यूनिसेलुलर में हम नहीं देख सकते थे उन्हें अपनी नेकेड आई से, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है. बट इस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वी आर एबल टू सी विद आवर नेकेड आई. सो ये ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? सारे प्लांट्स जो भी रह रहे हैं अपना फूड खुद बनाते हैं, ये सारे क्या हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम मैनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कम्स अंडर द मल्टीसेलुलर. मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस एंड मैनी अदर्स, दे ऑल कम अंडर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इनके एग्जांपल्स में आ जाते हैं ह्यूमंस, कैट्स, डॉग्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, मोल्ड, trees. These all are the examples of multicellular organisms, and these are the images you can see of multicellular organisms. So first, now we should know what are the bacteria. Bacteria are also a unicellular microorganism, but they lack the organelles. सेल ऑर्गेनेलिस जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और इनमें एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है. बट सम बैक्टीरिया आर दी यूजफुल बट सम आर दी हार्मफुल. सो those bacteria which causes diseases, they are called the pathogen. So what are pathogens? Pathogens are the disease causing microorganisms. So some bacteria are harmful and some are harmless. So ये reproduce कैसे करते हैं? How do they reproduce? Every bacteria जो कि जी रहा है आजकल, वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द डिवीजन. उनमें सेल डिवीजन होती है. जब बैक्टीरिया सेल डिवीजन करता है देन दे कैन सर्वाइव ऑन देयर ऑन एंड दे सर्वाइव फॉर द एजेस एंड एजेस. सो देयर आर प्रोकैरियोट्स. जो बैक्टीरिया हैं दे कम अंडर प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स एनी क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स आर एनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट हैज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. उनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती. उनका जो जेनेटिक मटीरियल है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है. बैक्टीरिया की एग्जांपल है जैसे इकोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई भी बोलते हैं इसे, एंथ्रेक्स और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ये सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं. नाउ द यूकैरियोट, दीज आर complex than the prokaryotes. These are any cellular organism that has the nuclear membrane. Prokaryotes में हमने देखा था कि वो cellular organisms जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, उनमें जेनेटिक मटेरियल फ्रीली प्रेजेंट होता है उनके सेल के साइटोप्लाज्म में. फॉर एग्जांपल वी ड्रॉ हेयर, जैसे ये सेल है, सेल के सेंटर में यहाँ पर आपका जेनेटिक मटेरियल जो है वो फ्रीली प्रेजेंट होगा आपके साइटोप्लाज्म
प्लाज्म में, दिस इज़ अ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, इसमें ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये फ्रीली प्रेजेंट होगा, इसके सराउंड इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इट इज़ सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर यहाँ पर हमारा जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा सेल है, सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो दीज आर दी यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स की एग्जांपल आ जाती है हमारे पास बटरफ्लाइज, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, लायंस एंड पम्पकिन। Next, we will study the comparison between unicellular versus multicellular organisms. So, unicellular organisms are made up of single cell, multicellular are made up of many number of cells. Unicellular cells are able to perform all the life processes like obtaining food, respiration, excretion, growth and reproduction. But in case of multicellular, cells have a similar basic structure and similar basic life activities. Unicellular cannot be divided into cells. They are also called acellular organisms. But multicellular organisms, they have the different shapes and aggregated to form different tissues. And in case of multicellular organisms, tissues form organs and organ system, and they perform the special functions. So there are some examples of unicellular organisms. They are the amoeba, paramecium, and the examples of multicellular organisms are plants, animals and fungi. So this is all about unicellular and multicellular organisms. Thank you so much.